अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 9वीं तख्ती के चौथे हिस्से का सबक है और आज के इस सबक में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नूरानी कायदे की इन 3 सत्रों को इंशाअल्लाह हम तजवीद के मुताबिक सीखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। वीडियो को लाइक करें। आए देखते हैं सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौद बत्ता आइन दबर अलिफ आ मीम दो दिर मिन तामिन। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर देखें हमारे पास कुल 4 लफ्ज़ हैं। तो आइन अलिफ और मीम, ये 4 लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है तो, और ये जो हमारे पास तो है इसके मुतालिक मैंने आपके सामने ये चीज़ जिक्र की थी कि ये मोटे हरूफ में से है। और यहाँ गौर करें आप, तो यहाँ इसको सबत रंग में हरे रंग के अंदर लिखा गया है क्योंकि ये जो हरा रंग है ये मोटे हरूफ की नुमाइंदगी करता है। और ये आगे हमारे पास है आइन। ये जो आइन है ये हलक के बीच से यानी हलक के दरमियान से अदा होता है। और इसी तरह आइन के बाद हमारे पास अलिफ है, आइन के साथ अलिफ है और ये अलिफ मद्दा की वजह से हम आइन को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तामिन तामिन ता, यानी आइन को थोड़ा सा हम खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और फिर उसके बाद मीम के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, तो तो को मोटा करके पढ़ेंगे, आइन को हलक के दरमियान से पढ़ेंगे और साथ एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तामिन आइन दबर आ, ज़ाल दबर अलिफ ज़ा, आज़ा, बा दो पेश बुन, आज़ाबुन, आइन दबर आ, ज़ाल दबर अलिफ ज़ा, आज़ा, बा दो पेश बुन, आज़ाबुन। अब ये जो दूसरा लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास आइन, ज़ाल, अलिफ और बा है। ये जो आइन है इसको हम हलक के बीच से ही अदा करेंगे जिस तरह हमने पिछले लफ्ज़ में अदा किया था। ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ अलिफ है। जब किसी लफ्ज़ के साथ अलिफ आ जाए तो उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, उसको हम मद करते हैं। और आगे बा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है। आज़ाबुन आज़ाबुन, आइन दबर आ, तो दबर अलिफ तो, आ तो, हमजा 2 दबर अन, आ तो अन, आइन दबर आ, तो दबर अलिफ तो, आ तो, हमजा 2 दबर अन, आ तो अन। अब यहाँ देखिए हमारे पास इस लफ्ज़ के अंदर भी कुल 4 हरफ हैं। आइन है, तो है, अलिफ है और हमजा है। पहला आइन है, आइन को उसी तरह अदा करेंगे हलक के बीच से और तो को मोटा करके पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास तो के बाद अलिफ है इसलिए हम तो को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये अगर आप गौर करें तो यहाँ ये जो मद लिखी है ये मोटी मद है और ये मोटी मद है, बड़ी मद है। इसको हम एक अलिफ के बराबर नहीं बल्कि 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ हम तो को 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और इसकी रीज़न ये है कि यहाँ आगे हमला है, इसलिए हमला की वजह से हम इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे आ तो अन, गौन पेश गु, सा दबर अलिफ सा, गु सा, हमजा 2 दबर अन, गुसाअन, गौन पेश गु, सा दबर अलिफ सा, गुसा, हमजा 2 दबर अन, गुसाअन। अब यहाँ हमारे पास ये जो गौन है, पहला हरफ है गौन, इसको हम मोटा करेंगे, गु नहीं गु, यानी इसको हम मोटा करके गुसाअन। और इसी तरह सा को हम, सा के पढ़ने का तरीका कर क्या है, सा को अदा करते हैं जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगाकर इसको पढ़ते हैं। और इसी तरह इसको हम नरमी के साथ पढ़ेंगे और साथ इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आगे हमजा आ गया इसलिए एक अलिफ से 3 अलिफ की मिकदार इसकी लंबाई हो जाएगी। देखें एक अलिफ के मिकदार ही लंबा करते हैं अगर अलिफ मद्दा हो, लेकिन अगर आगे हमजा आ जाए तो एक अलिफ से 3 अलिफ के बराबर उसको लंबा किया जाता है, यानी उसकी लंबाई की मिकदार बढ़ जाती है।
तो यहाँ हम पढ़ेंगे गुसाअन, काफ देर की, ता खड़ी ज़बर ता, किता, बा दो ज़बर बन, किताबन, काफ देर की, ता खड़ी ज़बर ता, किता, बा दो ज़बर बन, किताबन। इसको सिंपल काफ को भी हम बारीक पढ़ेंगे, ता और बा को भी बारीक पढ़ेंगे, और ता को हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। काफ देर की, रौ ज़बर अलिफ रौ, की रौ, मीम दो ज़बर मन, की रौमन, काफ देर की, रौ ज़बर अलिफ रौ, की रौ, मीम दो ज़बर मन, की रौमन। इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास कुल 4 हरफ हैं, काफ, रौ, अलिफ और मीम। काफ को बारीक पढ़ेंगे और रॉ को मोटा पढ़ेंगे। रॉ को मोटा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है, यानी ज़बर हो ना रॉ के ऊपर तो फिर उसको हम मोटा करके पढ़ते हैं। और साथ अलिफ है इसलिए हम रॉ को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। जब जहाँ भी अलिफ आ जाए, बशर्त ये कि अलिफ के ऊपर जज़म ना हो, अलिफ के ऊपर अगर सुकून होगी तो फिर तो उसको हम झटके के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ अलिफ साकिन नहीं है, यानी साकिन है लेकिन बेझटका साकिन है, तो इस वजह से यहाँ हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे। और मीम के ऊपर सिंपल दो ज़बर की तनवीन पढ़ेंगे। इसको इस तरह पढ़ेंगे कि रोमन, कि रोमन, लाम दे ली, बा ज़बर अलिफ बा, लिबा, सीन दो ज़बर सन, लिबासन, लाम दे ली, बा ज़बर अलिफ बा, लिबा, सीन दो ज़बर सन, लिबासन। अब यहाँ हम बा को तो लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर, और बाकी जो हरूफ हैं उनको लंबा नहीं किया जाएगा, यानी बा को लंबा किया जाएगा क्योंकि बा के साथ अलिफ है। और इसी तरह सीन को हम पढ़ेंगे, इसमें सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे लिबासन, 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 सन, यानी सीन के अंदर सीटी पैदा करके पढ़ेंगे। लाम दे ली, सीन ज़बर अलिफ सा, लिसा, नून दो ज़बर नन, लिसानन, लाम दे ली, सीन ज़बर अलिफ सा, लिसा, नून दो ज़बर नन, लिसानन। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास दोबारा फिर सीन आ गया है। सीन को सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे और एक अलिफ के बराबर इसको हम लंबा भी करेंगे क्योंकि इसके साथ ये आपको जो अलिफ मद्दा नज़र आ रही है इसकी वजह से हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, हमदा खड़ी ज़बर आ, मा आ, बा दो ज़बर बन, मा आ बन, मीम ज़बर मा, हमदा खड़ी ज़बर आ, मा आ, बा दो ज़बर बन, मा आ बन। अब यहाँ हम मीम के बाद जो हमारे पास हमजा है उसको लंबा करेंगे क्योंकि उसके ऊपर खड़ी ज़बर है। मीम ज़बर मा, ता ज़बर अलिफ ता, मता, आइन दो ज़बर अन, मताअन, मताअन, मताअन। अब यहाँ भी हम ता को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और इसी तरह आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। मीम पेश मुँह, तो ज़बर अलिफ तो, मुँह तो, आइन दो ज़बर आइन, मुताइन, मीम पेश मुँह, तो ज़बर अलिफ तो, मुता, आइन दो ज़बर आइन, मुताइन। अब यहाँ भी हम तो को मोटा करके पढ़ेंगे और साथ एक अलिफ के बराबर इसको खींचेंगे क्योंकि इसके साथ अलिफ मद्दा है और आइन को हलक के वस्ल से अदा करेंगे। मीम ज़बर मा, आइन ज़बर अलिफ आ, मा, शीन दो ज़बर शन, माशन, मीम ज़बर मा, आइन ज़बर अलिफ आ, मा, शीन दो ज़बर शन, माशन। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।